नवंबर 2025। सोचिए, दुनिया की नज़रों से बिल्कुल दूर एक ऐसा भू राजनीतिक बदलाव हुआ जिसने एशिया के पावर इक्वेशंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसे कहते हैं नवंबर प्रोटोकॉल। और आज हम इसी की परत दर परत खोलेंगे। जरा इस बात की गहराई को समझिए। जब दुनिया चीख रही थी, हिमालय में सन्नाटा पसर गया। कितनी पावरफुल लाइन है ना? जब सारा शोर, सारा हंगामा कहीं और था, तब हिमालय की उस शांति में, उस खामोशी में एक नया भविष्य लिखा जा रहा था। सवाल यह है, आखिर हुआ क्या था उस खामोशी में? तो यही है सबसे बड़ा सवाल। आखिर ये नवंबर प्रोटोकॉल है क्या भला? ये एक ऐसी पहेली है जिसे समझने के लिए हमें कहानी को बिल्कुल शुरू से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उस वक्त दुनिया की नजरें आखिर टिकी कहां थी। क्योंकि देखिए, असली कहानी तो हमेशा वही लिखी जाती है जहां पर कैमरा नहीं पहुंच पाते। तो यहां देखिए, एक ही वक्त में दुनिया में दो कहानियां चल रही थीं। एक तरफ सारी मीडिया, सारे हेडलाइंस मिडिल ईस्ट में थे। अमेरिका और सऊदी अरब मिलकर एक बड़ा सा सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डील, कतर प्लस पैक्ट का जश्न मना रहे थे। पूरा धूम धड़ाका था। और वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी से हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर भारत और चीन चुपचाप इतिहास बदल रहे थे। और बस यहीं से इस प्रोटोकॉल का असली मतलब, इसकी असली पावर सामने आती है। देखिए, ये कोई कागज पर साइन की हुई ट्रीटी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक रियलाइजेशन था, एक नई सोच, एक नई स्ट्रैटेजी की शुरुआत थी। एक ऐसी समझ, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सब कुछ बदलने वाली थी। और उसी का नाम है नवंबर प्रोटोकॉल। तो आखिर है क्या ये नवंबर प्रोटोकॉल? सीधे शब्दों में, भारत और चीन के बीच एक शांत स्ट्रेटेजिक डी-एस्केलेशन डील था। मतलब, उन्होंने आपस में तय किया कि हिमालय में जो दशकों से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसको फ्रीज कर देते हैं, उसको शांत कर देते हैं। अब सोचिए, इससे फायदा क्या हुआ? दोनों देशों को अपनी मिलिट्री एनर्जी, अपना पैसा दूसरी जरूरी जगहों पर फोकस करने का मौका मिल गया। और यही बात इस प्रोटोकॉल को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ एक डील नहीं था, ये सोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट था। यहां देखिए, जो वेस्टर्न पैराडाइम है, वहां लड़ाई होती है डोमिनेंस के लिए, कौन सबसे ऊपर है। लेकिन यहां ईस्टर्न पैराडाइम में इन दोनों देशों ने स्टेबिलिटी को चुना, स्थिरता को। और इस एक फैसले ने, इस स्टेबिलिटी ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। तो हिमालय में जो ये शांत समझौता हुआ, उसकी लहरें, उसकी गूंज सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रही, वो सीधे उतरकर समंदर तक पहुंची। और इसने ग्लोबल पावर बैलेंस को, शायद यकीन न हो, पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। अब देखिए भारत का मास्टर स्ट्रोक, 3 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, हिमालय कॉन्फ्लिक्ट को फ्रीज करो। इससे क्या हुआ? जो एक मैसिव मिलिट्री पावर और रिसोर्सेज वहां फंसे हुए थे, वो फ्री हो गए। स्टेप 2, ये जो फ्री हुई एनर्जी और बजट है, उसको सीधा नेवल पावर यानी अपनी नेवी की तरफ डाइवर्ट कर दो। और स्टेप 3, इस नई पावरफुल नेवी का इस्तेमाल करके इंडियन ओशन को डोमिनेट करो। सिंपल लेकिन ब्रिलियंट। और यही है इसका सबसे जरूरी पहलू, सबसे इंपॉर्टेंट बात। इस एक मूव से भारत को जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस मिली, वो पहले कभी नहीं मिली थी। अब भारत इंडियन ओशन में अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी अपनी शर्तों पर कर सकता था, अमेरिका की शर्तों पर नहीं। सोचिए, ये जो कोर्ट है, ये सब कुछ कह देता है। जो ओल्ड सुपर पावर्स थे, उनके लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था, एक नाइटमेयर सिनेरियो, क्योंकि अब गेम उनके हाथ से निकल रहा था। तो इसको आसान भाषा में समझें तो एक सिक्योर लैंड बॉर्डर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था एक ऐसी इंडियन इकोनॉमी जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था। इसका मतलब था एक नए तरह का स्ट्रैटेजिक लेवरेज। और इन सब का नतीजा, एशिया के पावर स्ट्रक्चर में एक फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव। तो आखिर में इसका मतलब क्या निकलता है? सीधा सा मतलब है, नवंबर प्रोटोकॉल ने जियोपॉलिटिक्स की पूरी शतरंज की बिसात को ही रीसेट कर दिया। गेम नया, रूल्स नए, अब पुराने अजम्पशंस, पुरानी सोच किसी काम की नहीं रही। और ये टेबल, ये पूरी कहानी को इतने बेहतरीन तरीके से समझाती है। सबको क्या लगा और असलियत में क्या हुआ? लोगों को लगा समझौता स्याही से साइन हुआ है, लेकिन नहीं, ये लेवरेज से साइन हुआ था। सबको लगा भारत चीन के सामने झुक गया, गलत। भारत अपने लिए खड़ा हुआ। और सबसे बड़ी बात, सबको लगा भारत अमेरिका के हाथों बिक गया, बिल्कुल नहीं। भारत ने अपना रास्ता खुद बनाया।
तो अब जब शतरंज की ये बिसात पूरी तरह से रिसेट हो चुकी है, तो सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, अनिश्चित है। और यही हमें इस कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। सवाल बस एक ही है कि ये जो नवंबर प्रोटोकॉल है, ये एक नई शांति की शुरुआत है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। इसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।